आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। एनसीबी ने नष्ट किया 75,000 किलो ड्रग स्टॉक। ईडी ने संजय राउत से की पूछताछ। हुपरी के सगे बंधु एनआईए की हिरासत में। आतंकी संबंध को लेकर बेलगाम जिले में पथक। केंद्रीय गणेशोत्सव निगम शाहपुर मंडल की बैठक में विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। मुंबई मराठी लोग नाना शंकर शेठ की वजह से। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। रविवार को देश में 4 जगहों पर नशीले पदार्थों को जलाया गया। एनसीबी की टीम ने 30,000 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज चंडीगढ़ में होंगे। इस बैठक के दौरान एनसीबी की टीमें दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता में 30,000 किलो नशीले पदार्थों को नष्ट करेगी। शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशीले पदार्थों की बर्बादी को देखेंगे। एनसीबी ने 1 जून से नशीले पदार्थों पर कार्रवाई शुरू की थी। एनसीबी ने 29 जुलाई तक 11 राज्यों में 51,217 किलोग्राम से अधिक नशीला पदार्थ जब्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाने की अपील की है। इस अपील के जवाब में एनसीबी ने 75,000 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करने का संकल्प लिया है। आज 30,468 किलो नशीले पदार्थों को नष्ट किया जाएगा, तो एनसीबी अपने लक्ष्य से आगे निकल जाएगी, इसकी घोषणा कर दी गई है। ईडी ने संजय राउत से की पूछताछ। शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किल बढ़ गई है। पत्राचल भूमि घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निर्देशालय की टीम रविवार को सुबह 7 बजे संजय राउत के मुंबई स्थित घर पहुंची। राउत से दिन भर पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा घर की भी तलाशी लेने की संभावना है। संजय राउत के ईडी ऑफिस पर हुई कार्रवाई का शिवसेना कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। शिवसैनिकों का आरोप है कि राउत के खिलाफ राजनीतिक बदला लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है। मुंबई में 1039 करोड़ के कथित मेल घोटाले के सिलसिले में संजय राउत के करीबी सहयोगी प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई है। इस संबंध में की गई जांच में ईडी को शक है कि इस घोटाले के पैसे का इस्तेमाल अलीबाग में संपत्ति खरीदने में किया गया। ईडी ने इस संबंध में कार्रवाई की थी। हुपरी के सगे बंधु एनआईए की हिरासत में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी आज हुपरी में छापेमारी कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवा भाई और एक ही टीम में हैं। अधिकृत उनमें से एक नींव के माध्यम से लिया जाता है। हुपरी रेंदल क्षेत्र में काम कर रहे थे। वो आतंकवादी थे। किसी संस्था के संपर्क में होने से शक से हिरासत में ले लिया गया। सुबह करीब 4 बजे एनआईए की टीम ने हुपरी पर छापा मारा। इस बार 30 से 35 साल के 2 भाई को हिरासत में लिया। टीम ने हिरासत में लेकर जांच शुरू की। टीम ने यहाँ 7 घंटे तक जाँच की। संबंधित युवक के माता पिता से कुछ जानकारी मिली। आतंकी संबंध को लेकर बेलगाम जिले में पथक।
बेंगलोर की एक टीम ने हथनी और कागवाड़ तालुका में शेडबाल और शिरगुप्पी के पास एक तलाशी अभियान चलाया। पता चला है कि इसके लिए उसने स्थानीय पुलिस की मदद ली। 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और देर रात तक उनसे गहन पूछताछ की जा रही थी। इस बारे में जब पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन देखने में आ रहा है कि बेलगाम जिले में आतंकी गतिविधियों का कनेक्शन पहुंच गया है। 2008 से बेलगाम हमेशा से एक आतंकवादी रडार पर रहा है। ये गतिविधियों की योजना बनाने के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है। 2008 में बेलगाम के पास शिंदोली गांव से सीमी के 8 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया। उस समय हैदराबाद में कुछ संदिग्ध आतंकियों के बेलगाम में छिपे होने की आशंका जताई जा रही थी। केंद्रीय गणेशोत्सव निगम शाहपुर मंडल की बैठक में विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से पाबंदियों के बीच सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया जा रहा था। उसके बाद इस साल प्रशासन ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की अनुमति दी है, लेकिन प्रशासन ने पीओपी मूर्तियों और डॉल्बी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्रशासन के असामयिक निर्णय से बोर्ड कर्मियों में बेचैनी है। इस पर ध्यान देते हुए जिला प्रशासन गणेशोत्सव को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय निगम से समन्वय बनाए रखे। ये फैसला शाहपुर मंडल केंद्रीय गणेशोत्सव निगम की बैठक में लिया गया। वहीं मंगलवार 2 अगस्त को सुबह 11 बजे शाहपुर उपनगरीय संभाग में गणेशोत्सव मंडलों की कठिनाइयों को लेकर जिला कलेक्टर के साथ बैठक करने का निर्णय लिया गया। रविवार की सुबह शाहपुर खड़े बाजार स्थित साई गणेश सोसाइटी हॉल में आयोजित बैठक की अध्यक्षता पूर्व पार्षद एवं शाहपुर मंडल गणेशोत्सव निगम के अध्यक्ष नेताजी जाधव ने की। इस मौके पर शाहपुर थाना के सिपाही श्याम राजकुमार बोकड़े, हीरालाल चौहान, पार्षद नितिन जाधव, पार्षद रवि सालुंखे, दीपक गोंडाटकर, पूर्व पार्षद मनोहर हलगेकर आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे जिला कलेक्टर से मुलाकात कर शाहपुर और उपनगरीय अंचलों की समस्याओं और मांगों को लेकर बयान देने का भी निर्णय लिया। बैठक की शुरुआत में अशोक चिंडक ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। नेताजी जाधव ने पेश किया। पूर्व पार्षद एवं निगम के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश सोनटक्की ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस बैठक में पीजे घाड़ी और जयदीप बिरजे को उनके सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। बैठक में गोपाल बिरजे, राव बहादुर कदम सहित विभिन्न बोर्डों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। मुंबई मराठी लोग नाना शंकर शेठ की वजह से दैवज्ञ ब्राह्मण समाज शिक्षा संस्था बेलगांव की ओर से रविवार को नाना शंकर शेठ मार्ग स्थित संयुक्त महाराष्ट्र चौक पर नामदार स्वर्गीय जगन्नाथ उर्फ नाना शंकर शेठ की 157वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। मदन बामने, जॉइंट्स ग्रुप ऑफ बेलगाम के पूर्व अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता मोहन कारेकर, सुवर्ण लक्ष्मी सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष विठ्ठल शिरोडकर, उपाध्यक्ष विजय सांबरेकर, दैवज्ञ ब्राह्मण समाज शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष विनायक कारेकर, दैवज्ञ सुवर्णकार वोकेशनल एसोसिएशन शाहपुर बेलगाम अध्यक्ष प्रदीप अर्शली मुख्य अतिथि थे। गणेश उत्सव मंडल अध्यक्ष राजू बेकवाड़कर, गणेश उत्सव मंडल अध्यक्ष नितिन कलगड़गी इस अवसर पर मंच पर उपस्थित थे। संस्था के सचिव दीपक शिरोडकर ने परिचय देते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी। संस्था के अध्यक्ष विठ्ठल शिरोडकर ने नाना शंकर सेठ के कार्यों का उल्लेख किया और जानकारी दी। विनायक कारेकर ने अतिथियों को गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि मदन बामने ने जगन्नाथ उर्फ नाना शंकर शेठ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मुंबई की स्थापना में नाना शंकर सेठ का योगदान बहुत बड़ा है। उनके कारण नाना शंकर सेठ ने मराठी लोगों को बनने के लिए अपने शरीर, दिमाग और धन का त्याग करके मुंबई को बड़ा बना दिया। इस मौके पर संस्था के संस्थापक मोहन कारेकर ने नाना शंकर शेठ के कार्यों का भी जिक्र किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव दीपक शिरोडकर ने किया और धन्यवाद ज्ञापन प्रवीण किलेकर ने किया। इस अवसर पर दैवज्ञ महिलाओं के अध्यक्ष पूजा कित्तूरकर सहित बड़ी संख्या में दैवज्ञ समाज के पुरुष एवं महिलाएं मौजूद थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है
बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। समर्थ अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोरोना जैसी कठिन परिस्थिति में सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 173 करोड़ रुपए जमा किए और 144 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। संगठन की 26वीं वार्षिक आम बैठक का समापन शनिवार की सुबह आशीर्वाद मंगल कार्यालय अनगोल रोड में हुआ। प्रारंभ में दीप प्रज्वलित करने के बाद सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट अजय सुनलकर ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और संगठन की प्रगति की समीक्षा की। गौरी बीडी ने रिपोर्ट पढ़ी, अंकिता जोशी ने लाभ और हानि पत्रक पढ़ा। अरविंद देशपांडे, संगम ककेरी और अन्य सदस्यों ने संगठन के बारे में संतोष व्यक्त करते हुए भाषण दिए। निर्देशक प्रदीप कुलकर्णी ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया, जबकि गायत्री बागलकोटकर ने संचालन किया। इस वार्षिक आम बैठक में निर्देशक सुहास कुलकर्णी, प्रदीप कुलकर्णी, विनायक जोशी, अनिल भंडारी, अभय जोशी, अधिवक्ता सुनंदा आलतेकर, गणपतराव कुलकर्णी, अशोक पुजारी, परशुराम कामले और उमेश सुनगर के साथ महाप्रबंधक अरविंद कुलकर्णी, प्रबंधक राघवेंद्र केशनूर, सदस्य, कर्मचारी और शुभचिंतक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अभिनव कॉमर्स क्लासेस द्वारा वृक्षारोपण पहल। समादेवी गली बेलगाम में अभिनव वाणिज्य कक्षाओं के 25 साल पूरे होने पर संस्थापक सागर रघुनाथ पाटनेकर, मेधा पाटनेकर और पूर्व छात्रों ने ग्रीन सेवियर्स ऑर्गेनाइजेशन के योगदान के साथ रविवार को चवाट गली, कामत गली कब्रिस्तान में 250 पौधे लगाए। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महिला विद्यालय मंडल प्रभाताई देशपांडे, इंग्लिश मीडियम हाईस्कूल की प्रधानाचार्य कविता परमानिक, सागर रघुनाथ पाटनेकर, मेधा पाटनेकर द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस बार 250 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। इस मौके पर सुबह समादेवी गली से चवाट गली और कामत गली से कब्रिस्तान तक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ ऐसा नारा लगाया गया। विधायक अभय पाटिल की पहल पर शुरू हुआ पार्क का विकास कार्य। बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में पार्कों के विकास कार्य को रविवार को शुरू किया गया। शहर के सौंदर्यीकरण के तहत पार्क विकास के लिए अभियान चलाया गया है। इसमें दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पार्क विकास के अभियान को तेज किया गया है, ऐसा विधायक अभय पाटिल ने कहा। इस अभियान के तहत रविवार को कावेरी नगर गार्डन को 80 लाख, गुरुप्रसाद कॉलोनी गार्डन 25 लाख, गुरुप्रसाद कॉलोनी दत्त मंदिर गार्डन 27 लाख, असर कॉलोनी नानावाड़ी गार्डन 30 लाख, करियप्पा कॉलोनी नानावाड़ी गार्डन 47 लाख, सुभाष चंद्र नगर गार्डन 45 लाख, एसवी कॉलोनी गार्डन 92 लाख राशि आवंटित कर दी गई है। इस समय संबंधित वार्डों के पार्षद मौजूद थे। मराठी पत्रकों के लिए 8 अगस्त को आंदोलन होगा। मराठी भाषा में सरकारी परिपत्र प्राप्त करने के लिए बेलगाम तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक में 8 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आयोजित ठिया आंदोलन में हजारों लोगों से भाग लेने की अपील की है। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक शनिवार को मराठा मंदिर में हुई। अध्यक्षता पूर्व विधायक मनोहर किनेकर ने की। किनेकर ने बताया कि इस समय जिलाधिकारी कार्यालय में एक मोर्चा निकाला गया और दस्तावेज मराठी में उपलब्ध कराने की मांग की गई। समय पर दस्तावेज नहीं मिलने पर दोबारा विरोध करने की चेतावनी दी। इसके चलते प्रशासन को एक बार फिर मराठी भाषियों की ताकत दिखाने की जरूरत है। चूंकि 9 अगस्त को मुहर्रम के अवसर पर सरकारी अवकाश है, इसलिए 8 अगस्त को ठिया आंदोलन शुरू किया जाएगा। तालुका के विभिन्न हिस्सों के मराठी भाषियों को इस आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेना चाहिए, ऐसी अपील की गई। राजाभाऊ पाटील, युवा आघाड़ी अध्यक्ष संतोष मांडलिक, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटील, लक्ष्मण होनगेकर, आर्यम चौगुले ने विचार व्यक्त किया। सामरा हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर गंदगी का साम्राज्य। बेलगाम में यात्रा करने वालों के लिए सुविधाजनक सामरा एयरपोर्ट को अब नए तरीके से विकसित किया गया है। इससे इस एयरपोर्ट पर ट्रैफिक काफ़ी हद तक बढ़ गया है। हालांकि हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर अस्वच्छ स्थितियों का साम्राज्य बनने से नागरिक हवाई अड्डे में प्रवेश करते समय अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यद्यपि स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से शहर में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। जागरूक नागरिक शिकायत कर रहे हैं कि तालुका के विभिन्न गांवों में अभी भी अस्वच्छ परिस्थितियों के पहाड़ बने हुए हैं। इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता शुरू हो गई है।
कंकनवाड़ी में 2 सिलेंडर वाहन में टक्कर। बेलगाम बीजापुर मार्ग पर कंकनवाड़ी में सिलेंडर ले जा रहे 2 वाहनों के आपस में टकरा जाने से सड़क पर जाम लग गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। हादसा शनिवार रात करीब 11 बजे हुआ बताया जा रहा है। कंकनवाड़ी से आने जाने वाली भारतीय कंपनी के 2 सिलेंडर ट्रांसपोर्ट ट्रक आमने सामने टकरा गए, जिससे दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रक में गैस सिलेंडर भरे होने से नागरिकों में दहशत का माहौल था, लेकिन सिलेंडरों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे नागरिकों को राहत मिली। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।